हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। ओके, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी वेलोसिटी सिलेक्टर तक पढ़ चुका है। तो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? द साइक्लोट्रॉन इज अ मशीन यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जीज. High velocity charge particle is used for bombarding a nucleus. It was invented by E.O. Lawrence and M.S. Livingstone in 1934 to investigate nuclear structure. Now, working of cyclotron. In electric field, a charge particle is accelerated. A moving charge in a magnetic field turns and make a circle. तो ये दो प्रिंसिपल हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, इस तरह की दो डिस्क होती है, जैसे तुम लोग देख रहे हो दो डिस्क होती हैं, होलो डिस्क, ठीक है, मतलब डीज इनको कहते हैं, जिसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस। और इन दोनों डीज को हाई टेंशन ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं। हाई टेंशन ऑसिलेटर का काम होता है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना, कि जो फील्ड एक बार नेगेटिव हो और एक बार क्या हो, पॉजिटिव, मतलब एक बार इधर का पॉजिटिव एक बार इधर नेगेटिव, ठीक है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक बॉक्स के अंदर, इंसुलेटेड बॉक्स के अंदर बंद होता है। अब इसके ऊपर क्या होता है कि नीचे साइड और ऊपर साइड दो मैग्नेट्स लगा दिए थे, जिसकी वजह से साइक्लोट्रॉन का जो बॉक्स है उसके अंदर एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल हो जाती है, जो कि जैसे इसमें दिख रहा है कि अगर नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ होगी। तो डीज के नीचे से ऊपर तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये जो येलो लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया है ना। अब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखने पर जैसे लेफ्ट साइड वाली डी नेगेटिव है और राइट साइड वाली डी क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगी, नेगेटिव डी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी इस चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर करेगा डी के अंदर, तो क्योंकि मैं अब जब अंदर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर नहीं लगेगी, क्योंकि किसी भी मेटेलिक बॉक्स के अंदर गॉस लॉ के हिसाब से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। तो जब बाहर था तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर पड़ा तो वो अंदर अट्रैक्ट हो गया, लेकिन जब अंदर गया तो उस पर अब सिर्फ कौन सी फील्ड उस पर वर्क कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, येलो लाइन डीज के ऊपर की तरफ, और वेलोसिटी क्या था, परपेंडिकुलर ना, येलो लाइन के परपेंडिकुलर एंटर किया था। तो जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड के हिसाब से, रूल के हिसाब से उसका पाथ कैसा होगा, सेमी सर्कुलर पाथ हो जाएगा। तो सेमी सर्कल बनाएगा वो, और सेमी सर्कल बना के वो क्या होगा, वापस फिर से उस गैप में आने की कोशिश, फिर से वो अपने रास्ते वापस आएगा उसी गैप में। और जब गैप में वापस आ जाएगा तो तुरंत उस वक्त क्या होगा, जो डीज थी उनकी पोलैरिटीज़ बदल जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, है ना। ये काम किसका था, जो हाई टेंशन ऑसिलेटर था उसका ये काम है कि बार बार पोलैरिटी बदलते रहना। अब इधर वाला नेगेटिव हो गया तो अब ये जो है वो चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, तो उसकी जो वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। जैसे ही चार्ज पार्टिकल दोनों डीज के बीच में आया तो उसने अट्रैक्ट किया और उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और अब जो वेलोसिटी बढ़ गई तो चार्ज पार्टिकल का जो इसमें जो सेमी सर्कल बनाएगा उसका रेडियस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रेडियस इक्वल टू क्या होता है, mv/qb, है ना। v जितना ज़्यादा रहेगा वेलोसिटी, रेडियस उतनी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो इसलिए इस वाले जब डी में उसका सेमी सर्कल बनेगा, सेमी सर्कुलर पाथ, तो वो पाथ क्या होगा, बड़ा हो, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बढ़ चुकी थी। वेलोसिटी क्यों बढ़ी थी, क्योंकि उसने फिर से अट्रैक्ट किया था दूसरी डी ने। इस तरह चलता रहेगा, पार्टिकल एक डी से दूसरे डी में जाएगा, दूसरे डी से पहले डी में आएगा, और बार बार पोलैरिटी बदलती रहेगी, जिससे जो सामने वाला डी है, सामने वाली जो डिस्क है वो पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी, उसकी वेलोसिटी हर बार बढ़ती जाएगी। एक डी से दूसरे डी में जब भी एंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और इसका जो सेमी सर्कुलर पाथ है वो हर बार बड़ा होता जाएगा, है ना। पहले छोटा सेमी सर्किल, अगले दूसरे डी में जाएगा तो बड़ा सेमी सर्किल, फिर उसमें आएगा तो और बड़ा सेमी सर्किल, इस तरह से बार बार उसका पाथ चेंज होता रहेगा और एक तरह से वो क्या होगा, स्पाइरल जैसा पाथ बनने लग जाएगा, है ना। लेकिन इससे पहले ऐसा लग रहा होगा कि जब उसका पाथ अगर बढ़ रहा है, उसका सेमी सर्किल बड़ा हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं है। टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या, 2πm/qb। टाइम पीरियड वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर पाथ का रेडियस हर बार में बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड उतना ही रहेगा, टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा। तो वो सेम टाइम पीरियड से क्या होगा, हर बार
पहले से बड़ा सेमी सर्कल बनाएगा उसका पाथ ओवरऑल कैसा बनता जाएगा, स्पायरल होता जाएगा, क्योंकि हर बार उसका पाथ बड़ा सर्किल बनेगा, सेमी सर्किल बनेगा और ओवरऑल उसका स्पायरल पाथ होगा और हर बार में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और वेलोसिटी बढ़ती है फाइनली उसका एग्जैक्ट पॉइंट पे या एक इलेक्ट्रोड लगा होगा जिस पे निगेटिवली चार्ज होगा और वो क्या करेगा उसको ट्रैक करके जिस डायरेक्शन में उसको जहाँ पे बम्बार्डिंग करना होगा वहाँ पे हाई एनर्जी के साथ वो